नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां एनडीए में देखिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। 9 सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारी नाराजगी जो है जाहिर कर दी है और कहा है कि जाकर के बीजेपी के नेताओं से बात करिए, ऐसे नहीं चलने वाला है। और वही दूसरी तरफ देखिए, आरजेडी महागठबंधन में भी कमोबेश यही स्थिति है। लालू प्रसाद यादव ने एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रत्याशियों के को टिकट बांटना शुरू कर दिया था और उसके बाद आधी रात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन तमाम नेताओं को फिर बुला लिया राबड़ी आवास, और उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि खलबली मच गई है। और सवाल है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर के बवाल बचा हुआ है, तो वहीं प्रत्याशियों के नामों को लेकर के देखिए कई सारे कयास जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो पहले से जिताऊ सीट है, यानी कि जो सीट जिस पार्टी ने जीती है उस पर भी घमासान मचा हुआ है, यानी जो पहले से विधायक हैं उनको लेकर के भी वहां की स्थिति है। यानी बिहार में किसकी सीट सुरक्षित है यह कहना बहुत मुश्किल है, किसको टिकट मिलने जा रहा है यह भी कहना बहुत मुश्किल है। किसी भी सीट को लेकर के आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ यहां से ये प्रत्याशी जो है मुकम्मल है, वो फाइनल है पार्टी को लेकर के, या फिर अलग जो सीट शेयरिंग के मुद्दे हैं उस पर भी। और इसी को लेकर के देखिए राजनीतिक विश्लेषक भी अब हैरान हैं। तमाम समीकरण जो है वो फेल हो रहे हैं, तमाम दावे जो है वो फेल हो रहे हैं। बिहार में देखिए, हालांकि ऐसे भी किसी भी चुनाव में चीजें इतनी आसान नहीं होती है। कई तरह की कयास जो है पहले से लगाए जाते हैं, जातीय समीकरण, जिताऊ सीटें, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर सभी दल का जो है फोकस रहता है। लेकिन इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर जिस तरह से सामने आ रही है वो हैरान भी करती है। और सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर जो गठबंधन पहले से कई तरह की बातें कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, पार्टी में कहीं कोई टूट नहीं है, लेकिन अब देखिए सीट शेयरिंग पर जो है हर तरफ से नाराजगी सामने आ रही है। मनचाहा सीट सभी की डिमांड है और उसी को लेकर के घमासान मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो, कहा जा रहा है कि कई सारे प्रत्याशियों को उन्होंने सिंबल दे दिया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जैसे ही दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और उसके बाद आधी रात कहा जा रहा है कि पटना में आरजेडी नेताओं का जमावड़ा हो गया, बुलाया गया था। तेजस्वी यादव ने खुद बुलाया ऐसे प्रत्याशियों को और उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या कुछ बातें हुई, क्या टिकट ले लिया गया या फिर बातें फाइनल हो गई या फिर कुछ मैसेज दिया गया। ये तमाम बातें तो अभी गर्भ में है। हालांकि मीडिया ने सवाल भी पूछना चाहा इन प्रत्याशियों से, आखिर क्या बात हुई जब टिकट दे दिए गए और उसके बाद फिर आपको बुलाया गया है। अमूमन ऐसा होता है कि देखिए, जब प्रत्याशियों को टिकट दी जाती है तो जाहिर तौर पर कहा जाता है कि आप जाइए, आप मैदान में जो कूच करिए और तैयारी करिए, लोगों के बीच पहुंचिए, क्योंकि वक्त कम होता है, बातें बहुत कहनी होती है, पार्टी को लेकर के जनता के बीच जाना होता है, तमाम जो मैसेज है कैसे फिर रणनीति बनानी हो, ये तमाम बातें करनी होती है। लेकिन अब देखिए कि कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव ने टिकट दे दिया और उसके बाद तेजस्वी यादव बुलाते हैं ऐसे प्रत्याशियों को और उसके बाद ही खलबली मची हुई है। हालांकि महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी का अलग राग है, मुकेश सहनी से भी बात नहीं बनी है, उस पर भी कई तरह के जो है कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कहा यह भी गया है कि 1-2 दिन में, यानी आज या कल तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन ये तो दावे हैं, हकीकत कुछ और है और उसी हकीकत को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड पर लगातार हम हर वो अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें या तो दिख रही हैं या फिर अंदर खाने चल रही है। और इसी को लेकर के देखिए, जिस तरह से आधी रात कहा जा रहा कि तेजस्वी यादव ने ऐसे प्रत्याशियों को बुलाया जिसको पहले से ही कहा जा रहा है लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दे दिया था। इसीलिए सबकी निगाहें इन्हीं पर टिकी हुई है और हमारी भी निगाहें इन तस्वीरों पर है कि आखिर चल क्या रहा है।
महागठबंधन में और आरजेडी में आखिर कौन सा खेल चल रहा है, क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, क्या कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं और अब अंतिम मुहर क्या कुछ लगने हैं। हालांकि तेजस्वी यादव अब पटना आ गए हैं और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग पर भी बातें हो जाएगी और बहुत जल्द प्रत्याशियों के तमाम जो प्रत्याशी उनके नामों की घोषणा भी हो जाएगी। हमारी भी नजर इन तमाम खबरों पर है। फर्स्ट बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला इसी तरह लगातार जारी रहेगा, लेकिन बाकी जो अपडेट्स है हमारी कोशिश होगी कि वो अपडेट्स भी दिखाएं। लेकिन सवाल बिहार की राजनीति में इस उठापटक को लेकर के, सवाल सीट शेयरिंग को लेकर के और सवाल प्रत्याशियों के नामों पर जिस तरह से फेरबदल हो रहे हैं, जिस तरह से कयासों का बाजार गर्म है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर राजनीतिक विश्लेषक भी अभी मौन है, चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार का जो समीकरण है, इस बार की जो स्थिति है, बहुत कम ऐसा देखा जा रहा है, देखा गया है राजनीति में। लेकिन बिहार विधानसभा 2025 को लेकर के कहा जा रहा है कि गहमा गहमी बहुत तेज़ है, बहुत दोनों तरफ से जो है कह सकते हैं कि रस्साकसी का खेल जो है वो जारी है और कोशिश यही कि बिहार में सरकार बनाए। और इसी कोशिश में देखिए कि कहा जा रहा है अभी से ही आपस में भी तनाव, यानी गठबंधन और महागठबंधन दोनों में खींचातान की स्थिति। देखते हैं क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।